अब देख, तो एलिमिनेशन में जो वर्ड होता है एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना, है ना? क्या कर रहे हैं हम? हटा रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, दोनों को तो हटा नहीं सकते, किसी एक को हटाएंगे। जब एक को हटाएंगे तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा, जब एक ही वेरिएबल बच जाएगा तो किसमें बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये फॉर्म होता था, और इसको हम 0 के इक्वल रखते थे और x की वैल्यू क्या आ जाती थी? -3/8। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, जैसे 4x + 3 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3/4, है ना? तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? वेरिएबल को हटा रहे हैं। किसको? वेरिएबल को, दोनों को नहीं, किसी भी एक को, एनी वन, कोई एक वेरिएबल जो है हम उसमें हटा देंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, इसका एक पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है x + y = 2 है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x - y = ये भी 2 है। चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। अब देखो सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा? a1/a2, देखो क्या है? 1/1 यानी कि 1 + 1, और 1/-1 यानी -1। तो a1/a2 जो है यहाँ पे देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले तुम पढ़ाया था तुम्हें, a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के, यानी कि लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंस में भी कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। जब ये तीनों चीज मिलेगी ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तब सॉल्व करना है, ठीक है? क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, तब सॉल्व करना है, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन अब सॉल्व कैसे करें? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? अब देखो, जब हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में जब आपने देखा x + y = 2 है और x - y = 2 है, ठीक है, ये बहुत सबसे सिंपल और सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये पहले इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट समझो, फिर थोड़ा हार्ड लेंगे, थोड़ा और अपर लेवल का लेंगे, जिससे समझ में आए, ठीक है? अभी सबसे सिंपल है, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, क्या कर दूं? तो x और x दोनों x प्लस के हैं। अगर मैं इन्हें ऐड करता, क्या करता हूँ? ऐड करने में साइन तो चेंज नहीं होता ना, है ना? आप डिवाइड करते थे तो साइन चेंज कर देते थे ना नीचे वाले का, क्यों? उसमें क्या करते थे? सब्सट्रैक्ट करते थे। क्या करते थे? ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड करेंगे तो x + x क्या हो जाएगा? 2x, और प्लस का y और माइनस y क्या हो जाएगा? 0। इसे लिखने की जरूरत है? +0 और = 2 + 2 4, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिला? 2x = 4 और x = 2, 4/2 यानी कि 2, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे रखता, चलो, अब जब एक वैल्यू मिल जाए ना, तो उसके बाद किसी एक में पुट करके सॉल्व कर देना, ठीक है? यहीं तक था ये क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में x + y = 2 है और x - y = 2 है, अब मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ठीक है, क्या कर रहा हूँ? सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ नीचे वाले, इसका, ठीक है? तो x में से x गया 0, y + y 2y, और 2 में से 2 गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, ठीक है? तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, लेकिन ये ऐड करने पे मिला है और वो सब्ट्रैक्ट करने। आप एक से करो, एक से निकाल लिए, इसे पुट कर दो किसी एक में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। चलो, इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 + y = 2, y = 2 - 2 = 0, ठीक है? y मिल गया ना, y = 0। तो पहले जो हमने ऐड किया तब x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हमने जब सब्सट्रैक्ट किया तो y मिल गया। अब इसे हम पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर देते हैं?
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस वाई कितना है 0 और इक्वल टू क्या है 2, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, तो y भी मिल गया और x भी मिल गया। चाहे ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, मिला क्या सेम वैल्यू x2 y0 x2 y0। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एलिमिनेट करना। क्या करना था, एलिमिनेट। ठीक है, क्या करना था, इसको वेरिएबल। ठीक है, इसको वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ तो दोनों ही एलिमिनेट हो गए। जोड़ने पे x एलिमिनेट y एलिमिनेट हो रहा था, जोड़ने पे y, जोड़ने पे y। ठीक है, एलिमिनेट कौन सा होगा, जिनके अपोजिट साइन होंगे। एलिमिनेट कौन से होंगे, जोड़ने पे वो एलिमिनेट होंगे जिनके अपोजिट साइन होंगे, और सब्ट्रैक्ट होने पे कौन से एलिमिनेट होंगे, जिनके सेम साइन होंगे। ठीक है, हम उनको बदल देंगे, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो ये एलिमिनेशन का पहला मेथड। ठीक है, अभी जब तक सिंपल इक्वेशन था, है ना, सिंपल था, तो आपने क्या देखा, एलिमिनेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहा है ना। क्या हो रहा है, हो रहा है। कैसे, कब हो रहा है, या तो जब जोड़ रहे हैं या फिर जब घटा रहे हैं। कब हो रहा है भाई, कब हो रहा है, जब ऐड कर रहे हैं या फिर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब एडिशन हो रहा है या फिर जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन जब सिंपल इक्वेशन है, ठीक है, क्या है, सिंपल इक्वेशन है, कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, एलिमिनेट कौन से टर्म होंगे, जिनका कोएफिशिएंट सेम होगा। अभी देखो ये चीज, एक और एग्जांपल ले लो, x माइनस 2y। एक और एग्जांपल लो, x माइनस 2y इक्वल टू क्या देखा, इक्वल टू, और दूसरा 2x plus 3y 2x plus 3y इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब देखो, अगर मैं जोड़ूं तो 2 और 1 3, अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो y भी बच जाएगा और x भी बच जाएगा। अब एलिमिनेट नहीं होगा, तो एलिमिनेशन देखो, पहला पॉइंट निकला क्या, कि वो जोड़ने पे भी हो रहा था और घटाने पे भी हो रहा था। लेकिन अब देखो दूसरा पॉइंट क्या निकला, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या निकला, ये पॉइंट्स है जो अभी तुम्हें बाद में रिवाइज करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या निकला, अभी तुम जोड़ लो या घटा लो, दोनों आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दोनों। अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा y, और ये कितना आ गया 15। ठीक है, ये ऐड करने पे आया। क्या करने पे आया, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, माइनस एक्स में से ये चला गया माइनस एक्स, ये माइनस का 3 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 5y, और ये कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो अब भी दोनों वेरिएबल आ रहे हैं और घटाने पे भी दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, है ना। जोड़ने पे भी दोनों वेरिएबल आ गए, घटाने पे भी दोनों वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब नहीं हो पाया, तो यानी कि एलिमिनेट कौन हो रहा था, जिनका कोएफिशिएंट सेम था। एलिमिनेट कौन होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन के कुछ रूल है भाई, देख लो। ठीक है, एलिमिनेशन रूल क्या है, या तो आप ऐड कर सकते हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, कौन होंगे, कौन होगा, कौन होगा भाई, जिनका कोएफिशिएंट सेम होगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट सेम होगा, कोएफिशिएंट सेम ऑफ सेम वेरिएबल, ऑफ सेम वेरिएबल। ऐसा नहीं x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है ना, मान लो प्लस कर देता हूँ, चलो। तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट नहीं होंगे, x किससे होगा एलिमिनेट, x से ही, और y किससे होगा, y से ही। तो सेम कोएफिशिएंट ऑफ सेम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल भी सेम हो और उसका कोएफिशिएंट भी सेम हो तो एलिमिनेट होंगे, बस ये चीज देखना है। ठीक है, समझ में आई बात। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो क्या करना है, सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना है,
कोफिशिएंट सेम करना है। ठीक है, सेम करना है भाई। सेम कैसे करें, कैसे करें? या तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर चाहिए हमें, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे बाय रिक्वायर्ड नंबर। जैसे कि अभी देखो, आपने देखो जोड़ने पे और घटाने पे वही हो गया है ना। अब मैं कहता हूं चलो ना हम जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। अभी सेम करेंगे, क्या करेंगे, सेम। अभी देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट पहले वाले में क्या है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ 1 बन जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 2 को क्या करें, डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से, किससे, 2 से। तो कितना बन जाएगा, तो पूरे को करना होगा, सिर्फ इसी को नहीं करेंगे, पूरे को करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, पूरे को किससे कर दोगे, 2 से। सेपरेट करो, 2x अपॉन में 2 प्लस 3y अपॉन में 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, x प्लस 3y अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो इक्वेशन 2 था वही इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप इसे भूल जाओगे, इसे आप भूल जाओगे और पहले और तीसरे को सॉल्व करोगे। किसको करोगे, पहले और तीसरे को। लेकिन इस चीज से बचना है, किससे बचना है, फ्रैक्शन से। किससे बचना है, तो चौथा पॉइंट याद रखो, किससे बचना है, फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है, तो मैं हिंदी में इसीलिए लिख रहा हूँ, समझ में आ जाए, समझ में आएगा। किससे बचना है, फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम पहले को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, पहले को ही। तो इक्वेशन फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, 2 से करोगे तो दोनों तरफ करोगे, x प्लस 2y, है ना, इक्वल टू 5 इंटू 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेम है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, क्या था, फर्स्ट जो था यही हमारा रहेगा, इसे हम थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब ये चीज भूल जाओ, है ना। अब ये पहला इक्वेशन था हमारा, ऐसे बन गया, पहला ऐसा, और दूसरा क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, समझ आ गई बात। अब सॉल्व हो जाए, इसका क्वेश्चन सेम है, x का, और दोनों प्लस के हैं तो घटाओगे, क्या करोगे, अगर जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा ना, इसलिए क्या करना है, घटाना है। तो ये भी ध्यान देना है, कब घटाना है, कब जोड़ना है। जब सेम साइन मिलेंगे तो क्या करोगे, घटा दो। ठीक है, अब यही मेथड रहेगा, ये 4 पॉइंट के। ठीक है, अब एलिमिनेशन में किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो x को पकड़ के चल लो या फिर y को। पहले तो देखो साइन दोनों का सेम है ना, यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग है ना, इन दोनों का अलग है, यानी कि अगर आप जोड़ोगे तो हो जाएगा, है ना। और जिनका सेम होता है उनमें क्या करना होता है, घटाना होता है। क्या करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, जब सेम साइन का मिले तो घटाना है एलिमिनेट करने के लिए, और जब अपोजिट साइन के मिले तो जोड़ना है। ठीक है, अब हमने मान लो y को पकड़ के चला, हम अब y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को। ठीक है, y में पहले क्या है, 2 और नीचे क्या है, 3। पहले क्या है, 2 और नीचे क्या है, 3। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, है ना। 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3।
यानी कि पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ठीक है, y अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, और इक्वेशन 2 को किससे करो 2 से। ठीक है, देखो जब 3 से किया तो कितना आ गया 9x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। 0 से करोगे 0 आ जाएगा। अब इसको 2 से करो 6x 4x माइनस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0 बन गया। यही बन गया ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड था वो ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हो कि y सेम हो गया, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, और साइन क्या है अपोजिट है। अपोजिट हो तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों क्या करते हैं ऐड करोगे तो क्या होगा 9 4 13x, ये गया 6 में से 6, और ये कितना हो गया 14 और 2 26 इक्वल टू 0। ये 26 इस साइड जाएगा तो 13x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 2। x कितना आ गया बच्चों बस इतना करना है। क्या करना है एक निकल जाए ना तो उसके बाद दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट पता है ना, जब एक वैल्यू निकल जाए तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। इसे पुट कर लो, पुराने वाले में भी पुट कर लोगे, नए वाले में भी पुट कर लो, आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये था तुम्हारा, पुराने वाले में करोगे तो थोड़ा सिंपल होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, तो इसे फर्स्ट डाल दो, इसे सेकंड, इसे थर्ड, और ये क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना होगा 3x की वैल्यू कितना था 3x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। ये 4 इधर चला जाएगा, 6 हो गया ये। तो 2y माइनस का 4 इस साइड चला गया प्लस का 4, और ये 6 इस साइड चला जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो कितना आया बताओ, ये आएगा माइनस का 2, और ये 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई -1। हो गया सॉल्व? दिक्कत कुछ ज्यादा घूम गया होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चाहे किसी से भी करें, सब्स्टिट्यूशन से करें या एलिमिनेशन से करें, ठीक है, आपको सबसे पहले तो इन डेसिमल वाले पार्ट को ना कंप्लीट कर लेना है, हटाना है। देख लो डेसिमल के बाद कितना 1 नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर, डेसिमल के बाद 1 नंबर, यानी कि पहले इक्वेशन को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को किससे कर दो 10। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 70। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है ना, न्यू इक्वेशन बन जाएगा। समझा की बात? अब देखो दूसरा वाला, इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो पूरे को किससे कर देंगे मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों को 10 से करना होगा, वो देखना पड़ेगा डेसिमल के बाद कितने नंबर है। ठीक है, समझे बात? तो यहाँ पे जब करोगे 10 से तो इक्वेशन ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब ये मान लो ये है क्वेश्चन, अब इसे भूल जाओ, अब आप इसे भूल जाओ, अब ये है आपका क्वेश्चन। अब आप बताओ x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को एलिमिनेट? चलो आप x को एलिमिनेट करो। x के कोफिशिएंट्स देखो, कोफिशिएंट्स देखना है किसके, ऑफ x। x के कोफिशिएंट क्या है 4 और 7। क्या है 4 और 7। 4 और 7 का आपको एलसीएम बताओ क्या होता है 28। ठीक है, सुनिएगा जी, अगर यहाँ दो नंबर है जिनका कोई भी कॉमन नहीं है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना है 28। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7, और 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। तो पहला मल्टीप्लाई और दूसरा, ठीक है, पता चल गया। यानी इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस वाले को किससे 7 से, और इस वाले को किससे करेंगे 4 से। ठीक है, फिर नया इक्वेशन बनेगा।
अगेन। ठीक है बच्चों, अगेन। अब एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना, इसलिए कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से इजी लगेगा आपको ये। ठीक है, अब आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 28x 21y और 17 सत्ते 102, नहीं 17 से 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, बन गया इक्वेशन। अब देखो, इससे आप डाल दो 5th इक्वेशन। अब इसको आपने जब 4 से किया तो कितना हो गया? 28x और ये 8y और ये 32। ठीक है, ये 6। इन दोनों को अब आप बताओ, जोड़ोगे या घटाओगे? क्या करोगे? देखो 28 है, ये भी 28 है ना? x को ही एलिमिनेट कर रहे थे। किसको कर रहे थे एलिमिनेट? तो आप अगर आप जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा। हमें क्या करना है? हटाना है, तो हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? ये यहाँ लिख दो इसे। क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये घट गया, पूरा कट गया ये, और यहाँ कितना बचा? 28 और 1 29 y, और इसमें से घटाओ, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया? 87 अपॉन में 29। 3 बार में खत्म, 27, 2 छोड़ दो 8, तो कितना आ गया? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये जो y आया है, आप इसे डेसिमल वाले में मत पुट करना, इन दोनों में से किसी एक में पुट करना। इसमें भी मत करना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर के बड़ा नंबर बन गया है ना? समझ में बात? तो ना तो इसमें पुट करने हैं 5th 6th में, और ना ही 1st 2nd में पुट करना है। इसे पुट कर दो किसमें? पुट करोगे किसमें? 3rd में, 3rd या 4th में से, 3rd या फिर 4th में से। ठीक है, तो अब आपका जो y इक्वल टू 3 पुट करोगे, किसी में भी पुट कर दो, तो 4x 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3 इक्वल टू 17। 4x इक्वल टू 17 माइनस 9, और x इक्वल टू बच्चों 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 अपॉन 4, और x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? x और y की वैल्यू पुट करो, यही आएगा 17। x कितना पुट करना है? 2, 4 और 2 8, 3 और 3 9, 8 और 9 17। सही है।